ओके, और ग्राफ बनाते हैं अपन थोड़े से। आप मैं लेता हूँ फोर्थ वाला, ठीक है। ये देखो, उसमें प्रॉफिट पर स्टॉक दिया है, प्रॉफिट पर स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, इन 1000 प्रॉफिट पर स्टॉक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है, ये तुम्हारे हुआ है क्लास इंटरवल। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ शॉप्स, नंबर ऑफ शॉप्स, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ शॉप्स दिया हुआ है 12, 18, 27, 20, 17, 6। इधर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें पूछा है द कैलकुलेट ग्राफिकली द लिमिट ऑफ मिडिल 40% शॉप्स, लिमिट ऑफ मिडिल 40% शॉप, लिमिट ऑफ मिडिल 40% शॉप। तो ये अपन पहले ही कर चुके सब कंसेप्ट। मिडिल 40% शॉप्स कैसे निकलता, क्या क्या कौन सा परसेंटेज निकालना पड़ता बताओ। मिडिल 40% में क्या निकलता, 40 से बचा कितना 60, तो घर में नहीं लग रहा। ये सेम क्वेश्चन तो था ना इस टाइप का, कितना बचा 100 में से 40 घटा दिए तो 60, 60 को क्या होगा डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आ रहा 30। तो पहली आप लिमिट आ जाएंगी P30। फिर जितना 40 है 40% मिडिल निकाला ना, 40 उसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा P70। तो ये हो गया मिडिल 40%। ये क्या हो गया मिडिल 40%। देख लो कैसे 40 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है, सॉरी 30 और 40 के 30 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है 40। और 30 के इधर कितना परसेंट है, 30 के इधर कितना परसेंट है, तो बराबर मिडिल 40% आया ना, ठीक है ना। मिडिल 40% की लिमिट, हाँ बोलो, हाँ मिडिल 40% या मिडिल कुछ भी पूछा तो परसेंटाइज निकाल लेना। डेसिमल से भी निकलता लेकिन वो थोड़ा, ठीक है, परसेंटाइज निकाल लेना। परसेंटाइज निकालने के लिए देखना पड़ेगा मिडिल कितना पूछा मिडिल 40%। तो बचा हुआ देखना 100 में से 40 किया कितना बचा, उसको डिवाइड बाय 2 करना तो कितना आया। तो पहले 30 लिख देना और जितना मिडिल पूछा कितना पूछा था 40, उसमें 40 ऐड कर लेना तो कितना आ गया 70। तो मतलब P30 और P70 क्वेश्चन में निकालना बोला, बराबर है, बराबर है ना। मिडिल किसको बोलते हैं, उसके राइट में बोलते हो ना लेफ्ट में बोलते हो ना। तो राइट में कितना है 30, लेफ्ट में कितना है, और मिडिल 40% बोला था तो इन दोनों के बीच में 40 आ रहा ना, हो गया मिडिल। चलो और मैंने बहुत बार बताया था कि फिर से तुमको कंफ्यूजन तो और लेते। मिडिल 60% बताओ, मिडिल 60% क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2, कितना बचा 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा P30, बराबर है। अब नहीं एक मिनट, अरे 40 20 ना, 100 में से 7 हटा कितना बचा, तो डिवाइड बाय कितना 2, तो कितना बचा P20। फिर 20 में क्या ऐड करेंगे 60, तो कितना आ गया, तो ये आ गया मिडिल 60%। कैसे, इसके राइट में कितना 20%, लेफ्ट में कितना इसके 20%, तो बराबर मिडिल में। और मिडिल में यहाँ कितना परसेंट बोला था 60%। समझ में आ गया कैसे निकालना है। क्या करेंगे 100 में से सब्ट्रैक्ट करना, फिर डिवाइड बाय 2 करना, तो पहला डायरेक्ट आ जाता परसेंटेज, और दूसरे में जितना मिडिल बोला उसको ऐड कर देना। समझ में आया, ठीक है ना। नहीं तो लिख लेना, इसका लिखा दूंगा कंसेप्ट, ठीक है, इसका लिख के भेज दूंगा कि कैसे फाइंड आउट करना। तो क्या फाइंड आउट करना है इसमें P20 है, नहीं ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिया। ये क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था P30 मिडिल 40%, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है P30 है P70,
तो ये पता चला हमको कि ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है P30 एंड और भी क्वेश्चन में पूछा द नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन 35,000। तो बाद में करेंगे, पहले P30 P17 मार्क को निकाल के बताता हूँ कैसे निकलता, ठीक है। तो चलो तुम लोग ही बताएंगे आप, क्योंकि कल बार मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं चाह रहा तुम लोग बताओ ताकि रिवाइज हो प्रॉपर। हाँ, क्या लेना पड़ता ग्राम पे, एक्स और वाई एक्सिस बना दूं? तो ग्राफ, हाँ अब पहले ग्राफ ऐसे बना देगा एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस बना दूं, ये बना दिया मैंने एक्स और वाई एक्सिस, बराबर। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या आता, बोलो एक्स एक्सिस पे क्या आता, अपर लिमिट ऑफ, अपर बाउंड्री, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। या लिखना नहीं पड़ता तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के, मतलब अपर बाउंड्री नहीं लिखना पड़ता, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग नहीं लिख रहा हूं, तुम सिर्फ क्लास इंटरवल लिखोगे, तुमको याद रहे करके लिखो। तुम जो चीज दी है वही लिखेंगे। क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट, तो तुम लिखोगे प्रॉफिट, ठीक हो गया। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा ताकि पता रहे क्लास इंटरवल की अपर बाउंड्री एक्स एक्सिस पे आती, वाई एक्सिस पे क्या आता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एलसीएफ निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते, ऐड करके एलसीएफ। क्या हुआ, क्या हो गया बाबा कृष्णा सोनी, क्या हो गया, हाँ एलसीएफ है ना, एलसीएफ निकालते हैं अब 12, बोलो 12 30, फिर उसके बाद 57, फिर समझ में आया। अब देखो बस क्या कहाँ प्लॉट करना है वो देखना है, तो क्या प्लॉट करते बोलो, एक्स एक्सिस पे क्या था, क्लास इंटरवल का क्या था, अपर बाउंड्री, मतलब ये प्लॉट करना है ना, किसके साथ, एलसीएफ के साथ, किसके साथ, एलसीएफ के साथ, क्लियर हो गया। तो ये करेंगे आप, तो प्लॉट कर लेते, मतलब 10 के साथ 12 करना है, 20 के साथ 30 करना है, और ये देखो यहाँ 100 तक के जा रहा है एलसीएफ और यहाँ 60 तक के जा रहा है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ले लेते, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। तो यहाँ ले लेते 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक के है, 60 तक है, और ये 100 तक के आ रहा, कहाँ तक आ रहा, तो 10 लगेंगे अपने को बॉक्सेस, तो यहाँ ले लेते 10, 20, 30, 40, बराबर हो गया। अब 10 में कितना है 12, 20 में कितना है 30, तो कैसे प्लॉट करते, आता ना ग्राफ, ऐसे ऐसे जाते, इधर ग्राफ कैसे प्लॉट करते आता ना, एक्स एक्सिस ऐसे ही जाते, वाई एक्सिस में ऐसे आते, फिर पॉइंट मार देते, 10, 12, तो ये 10, 12, 30, 57, ठीक है। तो 10 में 12, तो 12 यहाँ कहीं आएगा, बराबर है, तो ये आ गया, फिर क्या 30 है ना, तो ये 30 आ जाएगा 20 में, बराबर, बराबर है क्या, ये देख लो, 10 में 12, 20 में 30, 30 में 57, 57 आ जाएगा यहाँ कहीं, 77 आ जाएगा यहाँ कहीं, तुम्हारे इसमें एग्जैक्ट साथ में इसमें आएगा, ग्राफ पेपर इसलिए लाने बोला था, ठीक है। फिर 77 के बाद 94 और 100, तो 94 समझो यहाँ कहीं आ गया, फिर 100,
100। क्लियर हो गया ग्राफ? समझा ग्राफ कैसे प्लॉट करें पॉइंट? और जो बोलता हुआ लाया और ग्राफ में बराबर लाया हो तो अभी तक कंफ्यूजन नहीं आता है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। फ्री हैंड कर्व बनाते ना, फ्री हैंड कर्व ऐसा ज्वाइन करना है आपको, बराबर? ये हो गया आपका फ्री हैंड कर्व ज्वाइन। क्लियर? अब ऑब्वियसली फ्री हैंड बनाते तो एक्यूरेट थोड़ी ना आएगा, ऐसा कोई थोड़ा ऐसा ले सकता है, ऐसा ले सकता, इसमें होगा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आता, लेकिन एकदम भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चाहिए। ये हो गया ग्राफ। इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? P30। तो क्या करते हैं हम कैलकुलेशन, जैसी वहां पर करते थे वैसे यहाँ पर क्वार्टाइल क्लास निकालने के लिए जो करते थे ना पर, तो फॉर P30 बोलो क्या करना पड़ेगा? 30 इंटू n बाय 100। तो 30 इंटू n 100 है ना, डिवाइडेड बाय, तो कितना आ गया? आगे 30 को कहाँ देखते? y एक्सिस पे क्या देखते? तो 30 पे y एक्सिस में देखा तो ये आ गया 30 तुम्हारा। इससे क्या करते? लाइन खींचते, क्या करते? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते 30 से। तो 30 से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूं, इस पे आ गई 20 पे। अब 20 से क्या करेंगे अपन? नीचे लाएंगे, लाइन नीचे। तो ये तो एक्यूरेट ही आ गया अपना। ये क्या होगा मेरा? क्या होगा ये? P30। ये क्या होगा? तो P30 की वैल्यू कितनी मिली? 20। P30 की वैल्यू कितनी मिली? तो फ्रॉम ग्राफ P30 is equal to 20। Is it clear everyone? समझ में आया कैसे कर रहे? कोई डाउट? आगे अब P70 निकालना है ना, तो P70 देखते हैं। चलो यही लिखिएगा, फॉर P70 क्या करेंगे बोलो? 70 इंटू 100 बाय कितना गया? तो इसका देखते हैं अब 70 का। 70 कहाँ देखेंगे? y एक्सिस पे। तो 70 y एक्सिस पे यहाँ गया, यहाँ से यहाँ कर दिए, फिर जहाँ ग्राफ पे इंटरसेक्ट होता वहां से लाइन नीचे खींच लेते। तो 35 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। कितना आ रहा? दिख रहा है क्या? 38 तो यहाँ आ रहा ना, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे इसमें कितना है? 35। तुम्हारे ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है? कितना है? 35 अप्रोक्सीमेटली, बराबर? बराबर है क्या? तो ये आपका आ गया P, बोलो 70 फ्रॉम ग्राफ P70 इज इक्वल टू 30। तो अपना दोनों निकल गया, P30 भी निकल गया, P70 भी निकल गया, बराबर है? तुम्हारे इसमें और एक्यूरेट आएगा 36 जा रहा है, जो भी आ रहा है। कितना यार तुम्हारा बनाएगा? बराबर है तुम्हारा, ज्यादा एक्यूरेट है 36, बराबर ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है? तो 36 आएगा, बराबर? क्लियर? समझ में आ गया सबको यहाँ तक के? तो कोई भी परसेंटेज जैसा ही हो, सब ऐसे ही निकालेंगे ना, तो निकाल लेंगे तुम लोग ग्राफ में सब कुछ ऐसा, कुछ भी पूछो क्या हो गया? इसका इतना पूछ रहा तू, कोई कॉमेडियन का आया या किसका आया क्या? हाँ ठीक है, अब ये हो गया। अब मतलब इस टाइप का जब भी P10, D10, Q1, Q2, Q3 कुछ अपन निकाल लेंगे ना, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब जो उसने क्वेश्चन में और एक चीज पूछा, क्या पूछा था? द नंबर ऑफ शॉप्स, एक और चीज क्वेश्चन पूछा, ये कैसे निकालेंगे? सेकेंड क्वेश्चन था ऊपर में, यहाँ लिखता हूँ,
नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट having profit less than 35,000, having profit less than 35,000। अब वो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ शॉप्स निकालो हैविंग प्रॉफिट लेस देन। अब सुनो मेरी बात, यहां कोई परसेंटेज परसेंटेज नहीं पूछा उसने वैल्यू दिया। क्या दिया? वैल्यू दिया। अब वो वैल्यू से आपको निकालना है कि कितने परसेंट उसके बिलो लाया करते। बिलो बोला ना, लेस बोले तो क्या होता? तो जो भी आपका परसेंटेज वगैरह निकलेगा वो आंसर हो जाएगा, बराबर है। तो ये बिलो वाला भी आंसर होता ना। अब ये जो 35,000 है, ठीक है, ये कहां पर देखेंगे? ये जो 35,000 है ये कहां देखूंगा? आप मेरी बात सुनो पहले। ये जो क्वेश्चन में जो दिया है ना क्लास इंटरवल, ये थाउजेंड्स में है। क्या है? मतलब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्लास इंटरवल का, ये बोल रहा हूँ वो 0 to 10 जो है वो 10,000 है। 0 to 10,000, 10,000 to 20,000, 20,000 to 0 10 उसने अपनी आसानी के लिए लिखा। तो एक्चुअल में क्या है वो 10,000 20,000 ऐसा है। तो ये जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें मतलब अपन ने ये क्या है 10,000 20,000 एंड सो ऑन, बराबर। तो अब मेरे को कितने हजार होना भाई? 35। तो 35 होना मेरे को। तो 35 यहाँ कहीं 40 और 30 और 40 के बीच में आया। तो यहाँ कहीं 30 और 40 के बीच में 35 ले लिया। अब क्या करूँगा? उल्टा जाऊंगा। क्या करूँगा? यहां से ऊपर जाऊंगा और फिर ऐसे जाऊंगा। तो यहां से गया ऊपर, फिर बोलो फिर कहां जाऊंगा? यहां से इसको ज्वाइन कर दूंगा इधर, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया तो क्या आंसर आ रहा मेरा? बोलो। कितना था? 70 69 आ रहा लोग। हाँ मेरा बहुत ऊपर चले गया। कितना आ रहा? 60। अपने इसमें देख लेते हैं, अपने इसमें 71 72 आ रहा। अपने इसमें कितना आ रहा? 71 72। और किसी ने ग्राफ में बनाया? कितना आ रहा बताओ? 67 आ रहा। ये भी सही। 67 69 के करीब आना चाहिए अपना। 70 और 72 थोड़ा 3-4 आगे निकल गया। स्केल बराबर नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेशन है ना। मेन कंसेप्ट अपने लिए कंसेप्ट के समझाने पर। तो कंसेप्ट क्या है इधर ध्यान दो। हमको बोला था कौन सी शॉप्स है, कितनी शॉप्स है जिनका प्रॉफिट क्या है? लेस है। कितने से? 35,000। तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया? सबका ध्यान यहाँ पर, जब वैल्यू दे दिया उसने तो क्या करना पड़ता? इधर ध्यान। जब वैल्यू दे दिया आपने, इसमें भी लगेगा, वैल्यू दे दिया उसने, क्या दे दिया? कितनी दिया वैल्यू? 35। कुछ बोला क्या परसेंटेज वगैरह निकालना? नहीं। तो जब उसने वैल्यू दे दिया तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे। क्या देखेंगे? और जो भी वैल्यू है वो देखेंगे। जैसे 35,000 दिया तो 30 और 40 के बीच में देखेंगे। फिर उल्टा जाएंगे, यहाँ से ऊपर लाइन मारेंगे क्योंकि मेरे को क्या करना है? ओजाइड को इंटरसेक्ट करना है। ओजाइड को इंटरसेक्ट करने के परपेंडिकुलर लाइन मारना पड़ेगा ना। तो सीधी स्ट्रेट लाइन मारेंगे कर्व को, अपने ओजाइड को। फिर वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन मार के जाएंगे वाई एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस पे वैल्यू आएगी वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो वाई एक्सिस पे मेरे इसमें 71 आई, पर वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं है मेरा ग्राफ करके, नहीं तो 67 68 69 ऐसी आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। 67 प्लस माइनस आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना? ये ग्राफ एक्यूरेट है ही नहीं ना, तो कैसे आएगा? वो बराबर ग्राफ पेपर पे प्लॉट होगा तो ही तो एक्यूरेट आंसर आएगा ना। मेन कंसेप्ट है ना। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो तुम लोग कंसेप्ट समझना है। मेन कंसेप्ट समझ गया ना?
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे। आप किसी को डाउट है ग्राफ में तो पूछ लो, पक्का ग्राफ पूरे बन जाएंगे ना। हाँ बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई ग्राफ में डाउट है तो पूछो। हेलो, हाँ इधर देखो, आप देखो थर्ड क्वेश्चन एक जो मिस हो गया उधर देखो, उसमें थोड़ा सा तुम्हारे को कंसेप्ट समझने को ना, इधर ध्यान दो। इधर ध्यान सबका। ये अपन ने सेम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं उसमें पहले, इसके पहले थे। यहाँ दिया हुआ है डेली वेजेस, डेली वेजेस, डेली वेजेस दिया है इन रुपीज अबव 300, अबव 400, 500 अबव, 600 अबव, 700 अबव, 800 अबव और 900 अबव दिया। और आगे में दिया कितने लोग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग दिस सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अब इसने क्लास इंटरवल नहीं दिया। क्या नहीं दिया? तो ऐसे क्वेश्चन करे थे ना अपन ने जहां क्लास इंटरवल नहीं दिया था, हमने क्या करे थे, क्लास इंटरवल नहीं दिया था तो निकाले थे। क्या करे थे? क्लास इंटरवल निकाले थे। तो यहाँ पर भी आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है लिख लेता पहले, कितनी? 520, 520, 470, 399, 210, 105, 45, 7। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? क्लास इंटरवल निकालने पड़ते हैं। इसके पहले भी हमने क्लास इंटरवल निकाले थे, इस टाइप का डेटा आया था तो कैसे करे थे? कितने का गैप दिख रहा? तो बस क्लास इंटरवल बना दो। क्या बन जाएगा? 300 से 400, 400 से 800 एंड सो ऑन बन जाएगा। अब मेन बात ये है, इसके आगे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? 520 तो अबव दिया है, तो कैसे निकालते थे अपन? ये दोनों को माइनस करते थे। ये दोनों को क्या करते थे? तो पहले वाले में लिखते थे 520 माइनस 470, कितना आया? 50। तो ये आ गया 50। फिर अगले दो को माइनस करते थे, 470 माइनस 399, कितना आ जाएगा? 70। फिर क्या माइनस करते थे? ये दो 399 माइनस 210, कितना आ रहा? 179, 189 बराबर है। तो ऐसे निकालते थे ना अपन। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये सब आ जाएगा, तू निकाल सकते ना आगे तुम लोग। ये पूरे क्लास इंटरवल एज इट इज, ये पूरी फ्रीक्वेंसी एज इट इज। फिर हमारा जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम थे वैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट हो गया। तो फिर से शुरुआत करेंगे जैसे हम करते थे। क्या निकालते थे? एलसी, और वो एक्स एक्सिस पे अपर बाउंड्री और एलसीएम को वाई एक्सिस पे प्लॉट, और फिर जो निकालने बोला वो निकालेंगे। इसमें निकालने बोला था
मीडियन क्या निकाला होता? मीडियन क्या होता? Q2 क्या होता? Q2। तो फॉर Q2 क्या करेंगे? 2 into n by 4 क्योंकि क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4 होगा। n टोटल कितना आएगा देख लेना, कितना आएगा? 520। टोटल कितना आएगा? 520 ही आएगा। तो यहाँ डाल देंगे 2 into 520 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा? 4 1 जा, ठीक है, 1 बचा, ठीक है, 4 3 जा 130 आ रहा ना? 260 कितना? आगे 260 को एक्स एक्सिस पे देखते क्या वाई एक्सिस पे देखते? वाई पे देखते ना। ये 260 को कहां देखते? वाई पे देख के लाइन मारो हॉरिजॉन्टल वाली हो जाएगी पे अपने कर्व पे, फिर वहां से नीचे लाइन लाओ, फिर वहां से क्या करो? नीचे लाइन लाओ। तो जो वैल्यू रहेगी अपना क्या आ जाएगा? वो Q2 मीडियन। समझ में आया? मैं होमवर्क आज के दे दूंगा, आज करने का होमवर्क पीडीएफ डाल दूंगा होमवर्क के साथ, और फिर जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो कल ले लेंगे, नहीं तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 डालेंगे कल, पार्ट 1 का चैप्टर नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट का अटेंडेंस कर भेज। समझ में आ गया आपको ग्राफ? ऐसे ही सब ग्राफ रहेंगे, ठीक है ना? क्लास इंटरवल की अपर बाउंड्री लो, फ्रीक्वेंसी को एलसीएम में कन्वर्ट करो, अपर बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे लाओ, एलसीएम को वाई एक्सिस पे लाओ, फार्मूला लगाओ फॉर जो भी है Q2 है तो Q2 का, फिर उसको देखो वाई एक्सिस पे, यहां पर आराम से लाइन मार दो कर्व पे, कर्व से नीचे आ जाओ, एक्स एक्सिस पे वो तुम्हारा आंसर रहेगा। बराबर? सबको समझा ना? बराबर? क्लियर है सबको?